अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो है वो बेसिक स्टार्ट पॉइंट है एमजीटी 101 का, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक टर्मिनोलॉजी से स्टार्ट लेंगे। तो मेरा नाम है सर शाहिद और आज हम बेसिक लेक्चर स्टार्ट लेते हैं, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग डेटा रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ये तो हमारे पास से ओवरऑल जो है वैसे अकाउंटिंग का जो है बेसिक आइडिया इस तरीके से हम लोग लेंगे। जबकि अकाउंटिंग जो है ये एक बिजनेस लैंग्वेज है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसने लिखा है जैसे अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग प्रोसेस एक्टिविटी सिस्टम एंड सब्जेक्ट। इसे हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए स्लाइड में लिखा है अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस लैंग्वेज है। लैंग्वेज इज अ मीडियम दैट इज यूज्ड। ये किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर कम्युनिकेट एंड फॉर अंडरस्टैंड। अब किस चीज़ को कम्युनिकेट करना है, किस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, इसमें आइडियाज़ आते हैं, पॉलिसीज़ आएंगी, प्लान्स आएगा, इन्फॉर्मेशंस आएंगी। ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें हैं जो हमारे साथ रिलेट करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। बट ये ऐसी ट्रांजैक्शंस होंगी जो फाइनेंशियल टाइप की होंगी, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ये तमाम वो आइडियाज़, पॉलिसीज़, प्लान और इन्फॉर्मेशन जो है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखें। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड। कम्युनिकेट करना और अंडरस्टैंड करना अबाउट वर्ड किस चीज़ को? सबसे पहले इसने कहा फाइनेंशियल आइडियाज़ को, फाइनेंशियल प्लानिंग्स, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को, फाइनेंशियल प्लान्स को, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। देखें इसमें हम जो बेसिक हमारा मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो है फाइनेंस। ठीक है, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, मनी इन्वॉल्व हो, ऐसी वो ट्रांजेक्शन जिसके अंदर हमारे पास मनी इन्वॉल्व होता है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियल आइडियाज़ के सोर्स ऑफ इनकम कैसे होगा, फिर हमारे पास अगर इक्विटी है आई है, यानी ऑनर्स ने अगर इन्वेस्टमेंट की है या हमने फाइनेंशियल तरीके से लोन लिया है, किसी तरीके से भी कैसे हम लोग पैसा जनरेट करना है। और ये फिर उसके बाद पॉलिसीज़, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, पैसे को हम लोगों ने किस तरीके से रेगुलेट करना है, फिर फाइनेंशियल प्लान्स और देन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है लास्ट पे हमारे पास जो क्रिएट होती हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट भी हमारे पास आती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सारा हम लोग अकाउंटिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। अब देखें ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर फाइनेंशियल यानी मनी इन्वॉल्व हो, उसे हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो अब उसके बाद दूसरी इसकी टाइप आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली देखें डील करता है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो मैनेजमेंट जो है हमारे पास बिजनेस रन करने के लिए कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं और फाइनेंशियल आइडियाज़ हैं, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनाते हैं, फाइनेंशियल प्लान्स जो है वो फर्दर बनाते हैं। तो वो सारे का सारा जो हमारा प्रोसेस होता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है। उसके बाद हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है? कहते हैं एन इन्फॉर्मेशन दैट इज मेजरेबल, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं किसके अंदर? इन टर्म ऑफ मनी एंड कॉजिंग अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो चेंज करती है, उसे हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हमारी हो सकती है। यानी हमने अकाउंटिंग के अंदर वो ट्रांजैक्शंस मेजर करनी है जिसके अंदर फाइनेंशियल यानी मनी इन्वॉल्व हो, और ऐसी ट्रांजैक्शन हम अकाउंटिंग के अंदर ट्रीट भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है अकाउंटिंग। दोबारा से उसने एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज मेजरेबल इन टर्म ऑफ मनी एंड बिलोंग्स टू द पास्ट। पास्ट का मतलब ये है कि जैसे भी हमने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास फॉर वन फाइनेंशियल ईयर होती है। ठीक है, तो वो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम लोग मेजर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो वेरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे उसने बिलोंग टू द पास्ट वर्ड जो है वो यूज़ किया है। और मनी जितने भी हम बात कर रहे हैं बार बार अकाउंटिंग के अंदर, तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चीज़ बार बार डिस्कस करनी है। इसी चीज़ के ऊपर हमारा फोकस होगा कि हर वो ट्रांजेक्शन जिसके अंदर फाइनेंस इन्वॉल्व हो वो अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंस रखती है। सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमें मिलेगी? तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह के सोर्स हैं। पहला है देयर आर थ्री सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वन है ट्रांजैक्शन, फिर है इवेंट्स और फिर है कंडीशंस। और इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग फेनोमेना। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो या तो ट्रांजैक्शन से मिलेगी या किसी इवेंट के अकर होने से मिलेगी या कोई कंडीशन होगी जिसके बाद हमें एक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरेट होकर मिलेगी। अब जैसे हमने बात किया ट्रांजैक्शन क्या होता है,
ट्रांजैक्शन बेसिकली कहते हैं कि दो आदमियों के दरमियान लेन देन को, इसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे और ट्रांजैक्शन के अंदर टू पार्टीज का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन जैसे उसने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ट्रांजैक्शन अकर्स व्हेन टू पर्सन डील विद ईच अदर, ठीक है। तो इसमें दो पर्सन का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। जैसे सोशल मोटिव्स डीलिंग सोशल ट्रांजैक्शंस है, बर्थडे गिफ्ट एटसेट्रा है। अब हमने काउंटिंग के अंदर इकोनॉमिक बेनिफिट, यहाँ से उसने लिखा है कि इकोनॉमिक के अंदर अकाउंटिंग के अंदर जो हम लोग जो डील करेंगे, जो ट्रांजैक्शन को डील करेंगे, वो हमारे पास मॉनेटरी डीलिंग होगी उसके अंदर। तो यहाँ पे उसने लिखा है इकोनॉमिक बेनिफिट डीलिंग्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में क्या होगा, मॉनेटरी डीलिंग्स होगी किसके दरमियान, बिटवीन द एंटिटी एंड द अदर पर्सन। ख्वाह वो हमारे पास एंटिटी के अंदर एक पर्सन भी हो सकता है, वो हमारे पास एक बिजनेस भी हो सकता है जिसके साथ हमारी ट्रांजैक्शन होगी। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इस लिहाज से जैसे एक बाय करता है और एक सेल करता है, तो बाइंग एंड सेलिंग के अंदर हमारे पास एक गुड्स भी हो सकती है और एक तरफ हमारे पास मनी भी हो सकता है। तो हमारे पास बेसिकली ट्रांजैक्शन के अंदर उसने कहा है कि हमारे पास अगर देखा जाए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर, तो मॉनेटरी डीलिंग जो है वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगी। अब जैसे कि यहाँ पे उसने लिखा है डीलिंग बिटवीन एंटिटी एंड द अदर पर्सन, तो उसमें लिखा है एंटिटी विद ऑनर्स या एंटिटी विद एनी पर्सन्स अदर देन द ऑनर्स। इनके दरमियान भी जो हमारे पास ट्रांजैक्शंस होगी वो हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं, एक बायर है और एक सेलर है, बाइंग और सेलिंग के दरमियान जो ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, जिसमें इन्वॉल्व है मनी, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। लेकिन ट्रांजैक्शंस विद ऑनर्स के साथ भी एक ट्रांजैक्शन होती है। जैसे अगर ऑनर्स इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस के अंदर, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी की सूरत के अंदर, तो वो भी हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि यानी कि एक तरफ एंटिटी हमारा एक तरफ से बिजनेस हो सकता है और ऑनर्स हमारा इन्वेस्टर हो सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, देखें एक तरफ ऑनर है और एक तरफ बिजनेस है, तो इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व है, तो ट्रांजैक्शन जो है वो दो पार्टीज के दरमियान होगी। तो वो हमारे पास ऑनर्स भी बिजनेस के अंदर किसी एंटिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जैसे अगर एक पर्सन जो है अदर देन ऑनर्स जो है, अगर वो बिजनेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो वो भी हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है देयर आर टू क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाइंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले उसने लिखा है कि मेजरेबिलिटी इन टर्म ऑफ मनी, यानी ट्रांजैक्शन जो मैयर हो रही है या ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो किस में मैयर होगी, मनी के अंदर मैयर होगी, यानी उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा, खा वो नियर फ्यूचर ही क्यों ना आपको मिल रहा हो, लेकिन वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी। और उसके बाद लिखा है डीलिंग ऑफ द एंटिटी विद अदर पर्सन। अगर एंटिटी यहाँ पे अगर हम एक बात करें, तो एक बिजनेस को हम अगर यहाँ पे लें, तो इसका मतलब है बिजनेस किसी और पर्सन के साथ जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो भी हमारे पास अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी। और यहाँ पे उसने कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं इवेंट को। व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है? इवेंट कहते हैं हैपनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का अकर होना, हैपन होना, उसे हम कहते हैं इवेंट। अब यहाँ पे दो तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, एक हमारे पास आता है मॉनेटरी इवेंट और एक होता है नॉन मॉनेटरी इवेंट। मॉनेटरी इवेंट बेसिकली क्या होगा? ऐसा इवेंट जिसके अंदर हमारे पास फाइनेंशियल चीज़ हो, मनी हो, वो हमारी ट्रांजेक्शन्स के ऊपर इफेक्ट करता हो, तो उसे हम कहते हैं मॉनेटरी, यानी मनी इन्वॉल्व हो किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर, उसे हम कहते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या मॉनेटरी इवेंट कहेंगे। अब मॉनेटरी इवेंट्स के अंदर उसने जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय एक्सीडेंट है, फॉरेन एक्सचेंज है, गेन इन लॉस है। ये वो इवेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास मनी इन्वॉल्व है डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह के हम जो इवेंट्स हैं उसे हम कहते हैं मनी मॉनिटरी इवेंट्स। और नॉन मॉनिटरी इवेंट्स कौन से होंगे? जैसे वो कहता है कि बिजनेस के अंदर, जैसे एग्जांपल के तौर पे उसने यहाँ पे दिए विनिंग और लूजिंग अ गेम दैट डज नॉट कैरी फाइनेंशियल इम्पैक्ट, यानी कि ये ऐसे इवेंट हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की, वो जो है उसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये रेगुलर इंटरवल्स के अंदर ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। तो जैसे ऊपर हमने मॉनिटरी इवेंट की बात किया, तो ये अगर रेगुलर इवेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी बिजनेस के अंदर डेली बेसिस के ऊपर जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ये एक तरह से इवेंट ही है। तो इसके अंदर जो हमारे पास मनी इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं मॉनिटरी इवेंट। अब उसके बाद कंडीशंस को उसने डिस्कस किया। कंडीशन क्या होती है? कहते हैं कंडीशंस कवर्स सर्टेन एडजस्टमेंट इन ऑलरेडी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कैसे एडजस्टमेंट, कौन सी कंडीशंस की एडजस्टमेंट? जैसे उसने एग्जांपल के तौर पर प्रोविजन टू बी क्रिएटेड अगेन एक्सपेक्टेड डाउटफुल रिकवरी फ्रॉम द कस्टमर। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि आपने बैड डेट्स या डेटर्स आपके क्रिएट होते हैं जब आप क्रेडिट जो है वो सेल करते हैं, तो आपके जो है वो डेटर्स क्रिएट होते हैं। अब वो ट्रांजैक्शन हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके अगेंस्ट जो हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि ये हमारे इतने परसेंट डेटर्स में से डाउटफुल डेट हो सकता है, ये प्रोविजन हम क्रिएट कर रहे हैं। ये एग्जैक्टली नहीं होता कि हो इतने ही होंगे, हमने इसीलिए हमें प्रोविजन क्रिएट करते हैं। तो उस प्रोविजन को क्रिएट करना जो है, वो प्रोविजन क्रिएट हो रही है
ट्रांजैक्शन होने की, क्रेडिट सेल होने की वजह से। तो यहाँ पर इसलिए उसने कंडीशन कहा है कि वो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन जो है वो हो चुकी होती है और उसके जैसे ट्रांजैक्शन हो गई है उसके लिए हमने एक एडजस्टमेंट जो है वो ट्रीट एक क्रिएट करते हैं, उसे हम कंडीशन कहते हैं। दूसरा उसने कहा फिक्स्ड एसेट टू बी डेप्रिशिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। फिक्स एसेट आपको पता ही है कि ऐसे एसेट जो हैं वो लॉन्ग टर्म जो है वो बिजनेस के अंदर यूज होते हैं फॉर गेटिंग द बेनिफिट्स। तो इसके लिए जो हम लोग डेप्रिसिएशन के लिए देखिए एसेट्स हम स्टार्ट में ले लेते हैं बिगनिंग ऑफ द ईयर और उसे हम पूरा साल यूज़ करते हैं और उसके बाद हम एक डेप्रिसिएशन उस पर क्रिएट करते हैं। तो वो इसीलिए उसने यहाँ पे लिखा है कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड होती है वो ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो उसके लिए जो हम डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर लेते हैं तो वो भी हमारे पास जो है वो एक तरह से ट्रांजैक्शन के तौर पे यहाँ पे रिकॉर्ड होती, एक इवेंट के तौर पे जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन है जिसको उसने दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। मनी मेजरमेंट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन एक कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट्स का। यानी मनी मेजरमेंट्स क्या कहता है? कहता है द मनी मेजरमेंट्स मीन्स टू असाइन अ वैल्यू इन रिपोर्टिंग करेंसी टू एन अकाउंटिंग फिनोमेना। यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर आपकी जितनी भी डीलिंग हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, ठीक है। जैसे अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ होगी। अगर हम इंटरनेशनली मार्केट के अंदर जाके ट्रांजैक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर होगी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हर वो ट्रांजैक्शन जो है उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। ये अकाउंटिंग फिनोमेना है, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग का जो फिनोमेना है, जो डीलिंग है कि आपके जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो भी इवेंट होगा, वो हमारे पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मैयर किया जाएगा मनी के अंदर। इसीलिए हम इसे कहते हैं मनी मैयरमेंट, यानी हर वो ट्रांजैक्शन जो है वो मैयर होगी इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी मैयरमेंट्स के उसने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, जैसे उसने एग्जांपल के तौर पे कहा हुआ है कि अगर आप वेट को मैयर करते हैं वो 10 kg है, मैयरिंग लेंथ करते हैं 3 फीट है, मैयरिंग इट्स विड्थ है वो 1.5 फीट। ये उसने एग्जांपल के तौर पे कहा। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ट्रांजैक्शन को या इवेंट को या किसी भी और चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे तो वो इन द फॉर्म ऑफ मनी जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हम लोग किस तरीके से बिजनेस की चेक करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन होती क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बिजनेस की वर्थ को शो करती है, ठीक है। तो हमारे पास उसके अंदर एसेट्स बिजनेस के हैं, लाइबिलिटी बिजनेस की है, इक्विटी या कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया होता है, इन्वेस्ट किया होता है ऑनर्स ने, ये सारे के सारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। बैलेंस शीट बेसिकली हमारी एग्जैक्ट बताती है कि बिजनेस की वर्थ क्या है। और यहाँ पे फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स एनी एंटिटी स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एंड सोर्स, ठीक हो गया। रिसोर्सेज बेसिकली क्या है? रिसोर्सेज कहलाएंगे हमारे एसेट्स, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बेसिकली बिजनेस की वो पोजेशन में, वो चीज़ें जो बिजनेस की पोजेशन में होती हैं जिससे बिजनेस बेनिफिट जो है वो गेन करता रहता है, उसे बेसिकली हम एसेट्स कहते हैं। और सोर्स क्या है? जैसे ये एसेट जनरेट करने के लिए हमें सोर्स चाहिए होते हैं। तो सोर्स आर द मीन ऑफ फाइनेंस दैट इंक्लूड्स लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटी बेसिकली द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस होते हैं। बिजनेस के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं उसे हम लाइबिलिटी कहते हैं। और ऑनर इक्विटी क्या होगी? जो इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑनर्स, जो ऑनर्स जो है वो बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो ऑनर इक्विटी कहलाती है या वो कैपिटल कहलाता है। यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, या ऑनर इक्विटी भी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल वर्ड भी लिखा जा सकता है। तो एसेट्स जो हैं यानी रिसोर्सेज जो हैं बेसिकली वो इक्वल हो गए हमारे पास सोर्स के। तो इसका मतलब है रिसोर्सेज के अंदर हमारे तमाम एसेट्स आएंगे, वो हमारे करंट एसेट्स भी हो सकते हैं, हमारे फिक्स्ड एसेट भी हो सकते हैं जिसे हम लॉन्ग टर्म एसेट भी कहते हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, उसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। इक्विटी हमारे पास इन कैपिटल है। तो जब ये हमारे पास इसका मतलब है फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर एसेट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के, इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। और एक ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, यानी रिसोर्सेज जो हैं बेसिकली वो इक्वल हो गए किसके? सोर्स के। तो सोर्स के अंदर हमारी लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी बोथ आर इंक्लूडेड। तो जैसे उसने यहाँ पे एसेट्स दिए हुए हैं, एसेट्स के अंदर उसने फर्नीचर दिया हुआ है, कंप्यूटर दिए हुए हैं, और जैसे उसने बताया कि ये हमारे पास है 80,000 है फर्नीचर और कंप्यूटर 10,000 है। और लाइबिलिटी साइड पे जो है वो देखें, जो जैसे बैंक लोन है, ये ऑब्लिगेशन है बिजनेस की जिसको उसने वापस करनी है। तो बैंक लोन जो है वो 35,000 है। अदर पेएबल, ये हमारी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ कोई भी हो सकती हैं, सैलरीज हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है।
और उसके बाद ऑनर इक्विटी जो है वो ऑनर कैपिटल जो इन्वेस्ट किया वो 40,000। तो देखें आपके एसेट साइड्स और लाइबिलिटी एंड इक्विटी साइड जो है वो 90,000 इक्वल होती हैं। इसका मतलब है रिसोर्सेज इक्वल टू सोर्स। उसके बाद हमारे पास फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फंक्शंस भी हम लोगों ने डिफरेंट डिस्कस करने हैं। देखें फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग, जैसे मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन बताई, अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, रिपोर्टिंग है एंड एनालाइजिंग है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ फंक्शन हैं। देखें डेफिनेशन से ही फंक्शन क्रिएट हो रहे हैं। पहला जो उसने फंक्शन डिस्कस किया वो हमारे पास क्या है, हमारे पास लिखा है क्लासीफाई। ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर हमने ये क्लासीफाई करना है कि ये हमारे पास एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन है, रेवेन्यू की ट्रांजैक्शन है, लाइबिलिटी की ट्रांजैक्शंस है, एसेट्स की ट्रांजैक्शंस हैं, कैपिटल की ट्रांजैक्शंस है। क्लासीफाई कर रहे हैं हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू देयर अकाउंट्स हेड। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास जर्नल आता है, यानी फर्स्ट बुक कीपिंग जो है जिसे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फिर समराइज आता है। ठीक है, यानी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को हम लोग एक अकाउंट्स हेड के अंदर जितनी भी जो आपके जर्नल होता है उसके अंदर हम लोग एक समराइज करने के लिए यूं भी कह सकते हैं कि हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो उसके अंदर हमारी जो है वो समराइज होती है। एक अकाउंटिंग हेड के अंदर जो है जितना भी उसका इफेक्ट हो रहा है उसके अंदर हम लोग जो है वो प्लेस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। देन हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो रिपोर्ट करने के लिए अब यूं भी कह सकते हैं कि हम लोग समराइज के अंदर हम यूं भी कह सकते हैं कि हमारी जो 3 स्टेटमेंट हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होगा, और बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे। उसके बाद रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट का मतलब है कि ये जितनी भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने की हैं, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसे हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं मैनेजमेंट को, इसे हम रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो देन उसके ऊपर क्या किया जाता है, एनालाइज होता है। एनालाइज क्या करते हैं कि बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, रिसोर्सेज कितने हैं और सोर्स क्या है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ कितनी है और किस तरीके से हम लोग अपने एसेट्स को यूटिलाइज करेंगे। देन एनालाइजिंग होती है। तो अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इन 5 जो है वो फंक्शंस पे डिपेंड कर रही है यहाँ पे, जैसे कि, और इससे हम डेफिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन बिल्ड होती है। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग दैट आर कवर्ड इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये 5 अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो फंक्शंस हैं वो डील होते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में देखें, सबसे पहले हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स यानी जिसे हम वाउचर कहते हैं, वो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स के बाद हमारे पास लेजर होते हैं, लेजर होता है। लेजर के बाद हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है। तो जर्नल, ट्रायल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, और देन हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो जर्नल जो है वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट यानी वाउचर से बनता है, और लेजर जो है वो जर्नल से क्रिएट होता है, और फिर ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर से क्रिएट होता है, और देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस से क्रिएट होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है हमारे पास, यानी इनकम स्टेटमेंट भी जिसे हम कहते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी भी आती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी आता है, उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट भी आती है। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शामिल हैं चीज़ें। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग साइकिल है, ये हम 1 बाय 1 करके आगे जितने भी हमारे लेक्चर्स आएंगे उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे क्लासीफाइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेन हेड्स। दीज आर आल्सो नाउन एज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एलिमेंट भी कहते हैं। तो देखें हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एलिमेंट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स कहते हैं, एसेट्स आर द रिसोर्स इन कंट्रोल। एसेट्स की बेसिक डेफिनेशन है कि एनीथिंग विच इन द पोजेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की जो पोजेशन में जो भी चीज़ होती है उसे हम एसेट्स कहते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है वो बिजनेस ले सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ये रिसोर्सेज भी हैं। एसेट्स आर द रिसोर्सेज इन कंट्रोल। ठीक है, किसके कंट्रोल में? कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जिससे वो बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म हासिल कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की जो आम डेफिनेशन, बेसिक जो डेफिनेशन है, ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी।
तो यहाँ लाइबिलिटी आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, किसकी ऑब्लिगेशन है, बेसिकली ये बिजनेस की ऑब्लिगेशन है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी क्या है, द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय ऑनर्स दैट इज कॉल्ड ऑनर इक्विटी, जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं। तो ऑनर्स इक्विटी इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट रिप्रेजेंट्स ऑनर स्टेक। ऑनर स्टेक का मतलब है कि बिजनेस के अंदर ऑनर्स की जो वर्थ शो हो रही है, कि ऑनर्स का जो बिजनेस के ऊपर स्टेक है, ठीक है, तो वो हमारे पास ऑनर इक्विटी जो है वो कहलाती है। या और उसके बाद हमारे पास इनकम। इनकम क्या होता है, इनकम्स आर द अर्निंग्स, ठीक है, बिजनेस जो रेवेन्यू ले रहा है उसे हम इनकम कहते हैं। इनकम्स को हम लोग दूसरा नाम रेवेन्यू भी कहते हैं। और उसके बाद एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू का अगर आप एग्जांपल देख लें, एग्जांपल के तौर पे आप यूँ कह सकते हैं कि जो सेल है वो हमारे पास इनकम है। उसके बाद हमारे पास कमीशन रिसीव है, रेंट रिसीव है, ये सोर्स ऑफ इनकम है हमारे। एक्सपेंस क्या होता है, द एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंस। जैसे आपने सैलरीज पे कर रहे हैं, आपका ये एक्सपेंस है। आप कोई चीज़ परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद वो हमारा एक्सपेंस बन जाता है। एक्सपेंस आर द कॉस्ट दैट एक्सपायर, वो कॉस्ट जो एक्सपायर हो चुकी है। अगर कुछ एक्सपेंस, जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हमने हमारे पास बिल्डिंग के ऊपर लेट्स सपोज एक कंस्ट्रक्शन करते हुए हमारे पास 5 लाख रुपए उसके ऊपर एक्सपेंस है, लेकिन हमारा बेसिकली 2 लाख लगा है। तो हमारा जो एक्सपेंस होगा वो जो एक्सपायर्ड हो चुका है वो हमारा एक्सपेंस है, जो बाकी हमारे पास है वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। ये उसने सब क्लासिफिकेशन ऑफ मेन हेड्स दे दिए हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। जैसे एसेट्स के अंदर कुछ फिक्स एसेट होते हैं, कुछ करंट एसेट्स होते हैं। तो फिक्स एसेट्स में उसने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर, वैन एंड कंप्यूटर्स एंड स्टॉक्स, कंप्यूटर्स तक जाइए हमारे फिक्स एसेट है, और नीचे हमारे पास जो है वो करंट एसेट्स हैं। इसी तरीके से कुछ करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं और कुछ फिक्स लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऑनर इक्विटीज़ हैं, इनकम्स हैं और एक्सपेंसेस हैं। ये उसने वन बाय वन जो है वो डिस्कस किया हुआ है। देयर आर 5 मेन हेड्स हैं जिसे हमने डिस्कस कर लिया। एसेट्स है, लाइबिलिटी है, और उसके बाद हमारे पास इनकम है, एक्स रेवेन्यू है। रेवेन्यू और इनकम एक ही ट्रीट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास कैपिटल है, लाइबिलिटीज़ हैं,